ज्यादातर अधिकतर जो अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स है उन्हें हमने कवर किया था पिछले वीडियो में। इन दिस सेशन वी विल कवर कैट 2025 स्लॉट 2 का जो कॉन सेक्शन है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज, ये थर्ड क्वेश्चन था जो कि कैट 2025 का स्लॉट 2 पेपर था, उसका ये थर्ड क्वेश्चन है और ये टीटा क्वेश्चन। इसका मतलब अगर आप गलत भी कर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। You can attempt it without any risk or fear. You can say. The average number of copies of a book sold per day by a shopkeeper is 60 in the initial 7 days and 63 in the initial 8 days. After the book launch, on the ninth day, she sells 11 copies less than the 8th day, and the average number of copies sold per day from second day to ninth day becomes 66. The number of copies sold on the first day of the book launches. So there is lot of information, बहुत कुछ है इसमें। So when you read everything at once, you get kind of confused. So I would recommend कि you go line by line into word problems. So there will be certain information will be given, and there will be one or two twists that will be included in that problem. So you have to deal with them separately, and then you have to keep in mind, what you are fetching, like what what is actually that they are asking. तो ये सब ध्यान में रख के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप कई सारे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, उसमें केवल आपको सॉल्यूशन दिया होगा, बट जो अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहिए। और इसके कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, चाहे वो क्यूए हो, चाहे वो डीआईएलआर हो, चाहे वो बीएआरसी हो। तो इसमें अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। तो ये अप्रोच ऐसा है कि आप जान गए हो अभी ये एवरेज वाला प्रॉब्लम, तो इसमें आपको एवरेज का फॉर्मूला आना तो जरूरी है। तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द पीपल बी बी देम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और commerce background, they know formula for average, and rest is like we will just go line by line and we'll try to solve this problem. Okay, so पहले क्या दिया है, हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया। The average copies sold is equal to number of copies sold upon number of days. So basically total sum of observation upon number of observation, यही होता है ना, sum of observation upon number of observation। तो यहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ कॉपी सोल्ड जैसे 2 दिन का अगर एवरेज करना है, तो 2 दिन का जो भी पहले दिन और दूसरे दिन जितनी कॉपीज बिकी है उनका एडिशन अपॉन नंबर ऑफ डेज, यानी अगर 2 दिन है तो 2 दिन, 3 दिन है तो 3 दिन, ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या दिया है हमें, डेज, एवरेज और, तो वो तीनों चीजें हमने एक टेबल फॉर्मेट में कर लिया इसको, राइट। और इसमें पहले क्या दिया है कि पहले 7 दिन का एवरेज जो है वो 60 है, तो पहले 8 दिन का एवरेज है 63। तो इससे मैं टोटल कॉपी सोल्ड निकाल सकता हूँ पहले 7 दिन की और पहले 8 दिन की, राइट। तो वही मैंने किया, राइट। फ्रॉम डे फर्स्ट टू डे सेवन इट इज 60, तो 60 into 7 it will be 420। अगेन फ्रॉम फर्स्ट डे टू 8th day it is 63। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 into 8, 504। तो अभी मैं 8th डे में कितनी कॉपी बिकी है वो निकाल सकता हूँ, राइट। अभी मैं 8th डे में कितनी कॉपी बिकी है वो निकाल सकता हूँ। कैसे कि 7 दिन में 420 थी और 8वें दिन अगर 504 हो रही है, तो ऑब्वियस है कि ये मेरा कितने से बड़ा है, 84 से बड़ा है, राइट। अभी सिमिलरली एक और एवरेज दिया है तो सेकेंड डे टू 9th डे का, जो कि 66 हो गया कुछ चीजों के बाद या कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद।
तो वो भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड डे टू 9th डे। तो ये 8 दिन होते हैं। तो दिस वाज लाइक अ ट्रैप कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका आपको वो कैट एग्जाम का अर्जेंसी है। तो इसमें कहीं कहीं ना कहीं स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है कि सेकेंड डे टू 9th डे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज आर 7। बट आप अगर इस पे ध्यान दे के अगर इसको समझे तो सेकेंड डे टू 9th डे होगा, 8 दिन होते हैं टोटल। ठीक है, तो 66 है, तो 66 × 8 कितना हो जाएगा, 520। अभी मेरे पास ये 3 इंफॉर्मेशन है, और इसके बेसिस पे और एक इंफॉर्मेशन मुझे जो दिया है वो है ऑन द 9th डे शी सेल्स 11 कॉपीज लेस देन द 8th डे। तो क्या मैं 8th डे की नंबर ऑफ कॉपीज निकाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया था वो इससे पहले कि 504 अगर 8वें दिन हो गई और 7वें दिन अगर 420 थी, तो जाहिर सी बात है कि 8th डे में 84 कॉपीज बिकी है ना। सिंपल डिडक्शन करके मुझे एक डे का मिल गया। फिर 9th डे का भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है 11 कॉपीज लेस देन द 8th डे। तो ये भी मैं कर सकता हूँ। 84 अगर 8 दिन का है, 84 अगर 8 डेज का है, तो -11 करके मुझे 73 मिल जाएगा 9th डे का। अब लाइक वाइज मेरे पास फर्स्ट टू एट, पहले दिन से 8वें दिन का है 504। तो उसमें अगर मैं 9वें दिन का जोड़ दूँ, तो मुझे पहले से 9वें दिन का यानी टोटल ये भी मिल जाएगा। फर्स्ट टू 9th डे मेरा क्या हो जाएगा, 577 हो जाएगा, है ना। 504 पहले 8 दिन का और 9वें दिन का 73, तो ये 577 हो जाएगा। अब मेरे पास सेकेंड डे टू 9th डे का है और फर्स्ट डे टू 9th डे का भी। तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूँ तो मुझे फर्स्ट डे का मिल जाएगा, है ना। जब मेरे पास ये फर्स्ट फर्स्ट डे टू 9th डे का है 577, सेकेंड डे टू 9th डे का है 528। तो दोनों को डिडक्ट करके मुझे फर्स्ट डे का मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, 49। 577 - 528 इज इक्वल टू 49।